दोस्तों, आज हम अपने गांव में आए हुए हैं और ये देखिए गांव में जो है कद्दू की खेती। गांव के किसान कद्दू की खेती और करेला की खेती और जिसे नेनुआ झींगा की खेती कहते हैं, सब कर रहे हैं यहाँ पे गांव में। हम जब पहले आते थे तो इतना सब्जी की खेती नहीं होती थी, लेकिन आजकल यहाँ पे देखते हैं कि किसान सब्जी की खेती पे बहुत ही बल दे रहे हैं। यह देखिए कि यह किसान से हम बात करने पे पता चला कि यह कद्दू का खेत जो है 5 कट्ठे में है। ये देखिए कितना कद्दू फ्रेश ताज़ा ताज़ा कद्दू लटका हुआ है। किसान के द्वारा हमें पता चला कि यह 5 कट्ठे का इसका कद्दू का खेत है और इस कद्दू के खेत में प्रत्येक दूसरे दिन यह कद्दू को तोड़ते हैं। यहाँ पे ही व्यापारी आ जाते हैं और इसमें जो है कद्दू जमा करते हैं और व्यापारी को दे देते हैं। प्रत्येक दूसरे दिन 4 से 5 हज़ार का कद्दू बेच लेते हैं। और साथ में ही देखिए उसी किसान का यहाँ करेला का खेत है। ये भी यहाँ पे बहुत सारे करेले लटके हुए हैं देखिए, और ये भी प्रत्येक 2 या 3 दिन पे करेला को तोड़ते हैं और खेत में ही व्यापारी को दे देते हैं। और कहा जाए तो यह जो है हरा सोना ही है। और हमारे जो सुशासन की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी सब्जी की खेती को प्रमोट करते हैं। 7 निश्चय योजना के तहत उनका एक लक्ष्य है कि बिहार की तरकारी देश के हर थाली में हो। तो हम सरकार से अनुरोध है कि यहाँ के किसान को विशेष पैकेज और अनुदान सब्जी की खेती के लिए दिया जाए। वैसे तो सरकार के द्वारा जैविक कृषि के लिए प्रत्येक एकड़ पर 11,500 रुपया की राशि आवंटित करवाई जाती है। यहाँ पे सरकार से अनुरोध है कि सब्जी की खेती को बढ़ाने के लिए इसे एक सहायता भी प्रदान किया जाए और ताकि ये लोग बहुत वैज्ञानिक तरीके से खेती करें। वैसे यहाँ के किसान वैज्ञानिक तरीके से ही खेती करते हैं। पहले वह पौधे को एक जगह उपजाते हैं और उसके बाद यहाँ पे बांस जो है गाड़ देते हैं। उसके बाद इस पे धागा लपेटा जाता है और एक पौधे पे और दूसरे पौधे के डिस्टेंस को यहाँ पे मेंटेन किया जाता है। जब वह पौधा बड़ा होता है उसके लत को तार में लटका दिया जाता है और उसके बाद ये फलने लगते हैं। और गांव में जब किसान ये खेती करते हैं तो इसको नकदी फसल के रूप में यह होता है। किसान इससे खुशहाल हो जाते हैं। और ये जो पारंपरिक खेती जैसे गेहूँ, मकई और धान की खेती से यह ज़्यादा आर्थिक मदद किसान को देते हैं। तो इसीलिए सरकार से अपील है कि इस खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार इस क्षेत्र के किसान को विशेष पैकेज और अनुदान दे, साथ ही उसको विशेष रूप से प्रशिक्षित करे ताकि किसान तकनीकी रूप से खेती करे, कम लागत में अधिक उत्पादन करे। इससे यहाँ के किसान खुशहाल होंगे और यहाँ के किसान जब खुशहाल होंगे, बोलते हैं कि अगर गांव खुशहाल हो तो पूरा देश खुशहाल होगा। कि किसान के कारण ही हम लोगों के थाली में दाल, चावल, रोटी, सब्जी सब उन्हीं के कारण हम लोग प्राप्त करते हैं। इसीलिए देश के तमाम नागरिक से अनुरोध है कि किसान का सम्मान करें, क्योंकि किसान ही हमारे देश का जान है। जय जवान जय किसान। धन्यवाद।